नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus 13S 5G। दोस्तों, OnePlus ने इस फ़ोन के लिए रिलीज़ किया है एक नया अपडेट जिसका OS वर्जन है 15.0.2.400। तो इससे रिलीज़ किया गया है जुलाई 2025 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। इस नए अपडेट की साइज़ थी 740 MB। तो इस नए अपडेट में आपको देखने मिलेंगे 6 नए और बड़े चेंजेस। तो मैंने अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया है। तो अगर आप जाओगे सॉफ्टवेयर अपडेट में, आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये अपडेट का चेंज लॉग। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर वर्जन 15.0.2.400 और यहाँ पे है अपडेट नोट्स। तो जो भी नए चेंजेस आपको देखने मिलने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस अपडेट में जो सबसे शानदार फीचर ऐड किया गया है वो है AI परफेक्ट शॉट, जो आपको देखने मिलता है फोटोज ऐप में। तो आपको इसे ओपन करना है। तो किसी भी फोटो को ओपन कीजिए, फिर आपको एडिट पे टैप करना है। यहाँ पे है AI एडिटर, उस पर टैप कीजिए और ये है नया AI का फीचर, लिखा हुआ है AI परफेक्ट शॉट। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो मान लो आपने किसी की फोटो क्लिक की है इस तरीके से, लेकिन उसका फेस ठीक से कैप्चर नहीं हुआ है या उसकी जो आंखें हैं इस तरीके से क्लोज है। तो आप इस फीचर के जरिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन को सही कर सकते हो, या अगर उसकी आंखें बंद है इस तरीके से तो उसे आप ओपन कर सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है। तो आपके फ़ोन में इस बंदे की जितनी भी फोटो होंगी उसे स्कैन किया जाएगा ताकि इस फोटो को करेक्ट किया जा सके। तो आपके फ़ोन में इस बंदे की जितनी भी फोटो थी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको शो करेंगे उसके अलग अलग फेसेस, आप देख सकते हो। अब इनमें से आपको जिन किसी आंखों को यूज़ करना है आपको नहीं करना है सिलेक्ट इस तरीके से। तो मान लीजिए आपको यूज़ करना है इसे, तो आपको इस पर टैप करना है। तो आप इससे कर सकते हो कंपेयर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। तो आंखें पहले क्लोज थी लेकिन अब हमने उन्हें ओपन कर दिया है इस तरीके से। मान लो अगर आप किसी वीडियो को या गेम को प्ले कर रहे हो, ऐसे में अगर आपके फ़ोन में कोई भी आती है नोटिफिकेशन तो आपको शो होगी बैनर फॉर्म में, आपको पता होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो और इसके कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन अब आप इसे काफ़ी इजीली कर पाओगे कंट्रोल, क्योंकि अब आपको मिलता है इसके लिए एक नया फीचर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस में, बैनर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये नया ऑप्शन टेम्पररी ब्लॉक। आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे है 3 अलग अलग ऑप्शन। तो वीडियो या गेम प्ले करते हुए अगर आपको आती है कोई भी बैनर नोटिफिकेशन तो आप उसे कर सकते हो ब्लॉक 1 मिनट के लिए, या फिर जब तक आप अपने फ़ोन को लॉक नहीं करते तब तक। तो मान लीजिए मैंने सेट किया है 1 मिनट। तो जब भी आपके फ़ोन में आएगी इस तरीके से नोटिफिकेशन, आपको इस लाइन पे करना है स्वाइप अप इस तरीके से। अब स्वाइप अप कर दिया आपने, मतलब कि ये जो बैनर है अब 1 मिनट के लिए शो नहीं होंगे। तो मेरे फ़ोन में आएगी नोटिफिकेशन लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी बैनर शो नहीं होगा, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुकी है लेकिन मुझे 1 मिनट तक अभी बैनर शो नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपको मिलते हैं अलग अलग मोड। अगर मैं करूँगा अनटिल स्क्रीन इज लॉक्ड, मतलब कि जब तक मैं अपने फ़ोन को लॉक नहीं करूँगा तब तक ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो ब्लॉक करने के लिए इसे कीजिए स्वाइप अप, ठीक है, ये ब्लॉक हो चुका है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे बैनर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने फ़ोन को लॉक करके अनलॉक करूँगा तो मेरे फ़ोन में फिर से बैनर शो करने लगेंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब आप अपने रिकॉर्डर ऐप में अलग अलग ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हो और वो भी कस्टमाइजेबल। तो आपको ओपन करना है रिकॉर्डर ऐप को, इसे आपको ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टैब, ऑल रिकॉर्डिंग्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जनरल रिकॉर्डिंग्स, और यहाँ पे है रिसेंटली डिलीटेड। इस तरीके से आप इनके बीच में अब स्विच कर पाओगे। अगर आपको ग्रुप को क्रिएट करना है तो यहाँ पे है ग्रुप का नया आइकन, आपको उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे आपके ग्रुप शो करेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से किसी भी ग्रुप को कर सकते हो क्रिएट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू का ऑप्शन, आपको न्यू पे टैप करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नाम देना है स्टडी, तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टडी। आप कोई भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस तरीके से, फिर आपको करना है सेव। तो जैसे आप बैक जाओगे यहाँ पे आपको शो करेगा स्टडी का ग्रुप, आप देख सकते हो। हालांकि आप स्टडी में अपने हिसाब से कोई भी रिकॉर्डिंग ऐड कर पाओगे। तो मान लीजिए आपको इनमें से किसी रिकॉर्डिंग को करना है ऐड स्टडी में, तो आपको लॉन्ग टैप करना है। नीचे मिलेगा आपको मूव का ऑप्शन, टैप कीजिए और आपको उसे ऐड करना है अपने ग्रुप में इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स को ऐड कर पाओगे न्यू पे टैप करके, और आप अपने हिसाब से अलग अलग रिकॉर्डिंग को उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो ताकि आप इजीली उन रिकॉर्डिंग को फाइंड कर सको। अगर आपको ग्रुप के नाम को चेंज करना है या उसके आइकन के कलर को चेंज करना तो आप कर पाओगे। आपको किसी भी एक ग्रुप पे लॉन्ग टैप करना है। आप इन्हें रीऑर्डर भी कर सकते हो। मान लो आपको स्टडी को ऊपर करना है तो आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है ऊपर में इस तरीके से। अगर आपको इसे करना है एडिट, तो नीचे मिलेगा आपको एडिट का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। तो आप यहाँ से इसके नाम को चेंज कर पाओगे और इसके कलर को भी चेंज कर पाओगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। आपको करना है सेव। फिर सेव करने के लिए कैंसिल पर टैप कीजिए।
तो इस तरीके से आपका एडिट से हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो आप जितने भी ग्रुप क्रिएट करोगे आपको शो होंगे होम पेज पे ही। इस तरीके से आप देख सकते हो स्टडी नोट्स, मीटिंग। अब मिनी विंडो के मूवमेंट रेंज को इंप्रूव किया गया है। तो अगर आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में, तो आपको पता होगा ये ओपन होगा इस तरीके से मिनी विंडो में। तो अब आप अपने मिनी विंडो को काफ़ी नीचे तक मूव कर पाओगे बॉटम में। तो आपको डॉट्स के आइकन पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है नीचे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी नीचे तक मूव हो चुका है। पहले ये मूव होता था यहाँ तक, इतना मूव होता था, लेकिन अब आप इसे ज़्यादा मूव कर पाओगे बॉटम की ओर। सेम तरीके से ये जो मिनी विंडो है ये भी काफ़ी हद तक मूव हो जाता है नीचे, आप देख सकते हो इस तरीके से। अपडेट से पहले आप मैक्सिमम मिनी विंडो को यहाँ तक कर पाते थे मूव बॉटम में, उसे आप नीचे ड्रैग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप इसे कर पाओगे इस तरीके से यहाँ तक। बीटा प्रोग्राम के पेज को इंप्रूव किया गया है। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिस्टम एंड अपडेट में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, आपको ऊपर में डॉट्स के आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे है बीटा प्रोग्राम, उस पर टैप कीजिए। अब आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से नया बीटा प्रोग्राम का पेज, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे है 6 अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि आप बीटा प्रोग्राम के लिए यहाँ से कर सकते हो सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब। अगर आप करोगे सब्सक्राइब तो जब भी आपके फ़ोन के लिए बीटा अपडेट अवेलेबल होगा आपको मिलेगी नोटिफिकेशन यहाँ पे। उसके बाद फिर आप बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे अबाउट, मतलब कि बीटा प्रोग्राम क्या है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिल जाती है। टिप्स, तो बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करते हुए क्या क्या टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पे आपको शो होती है। और यहाँ पे है OnePlus कम्युनिटी का पेज, आप डायरेक्टली यहीं से इसे ओपन कर पाओगे। तो ये है ओपन बीटा और ये है क्लोज बीटा। तो क्लोज बीटा मतलब कि ओपन बीटा के पहले जो होता है अपडेट अवेलेबल उसे कहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बग्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो अगर आप उसे करना चाहते हो ज्वाइन तो आपको इस पर टैप करना है। और ये है ओपन बीटा। तो पब्लिक रिलीज के पहले जो होता है अपडेट टेस्टिंग के लिए उसे कहते हैं ओपन बीटा। तो आपको इस पर टैप करना है। अगर अवेलेबल होगा अपडेट तो आपको यहाँ पे शो होगा और फिर आप यहीं से अपने फ़ोन में कर पाओगे बीटा अपडेट को इंस्टॉल। OnePlus के जो 2 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स है जैसे कि OneSense और OnePlus Sense, तो आप अब कई सारे लैंग्वेज में भी इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, फ़ॉन्ट में, यहाँ पे है ये 2 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट OneSense और OnePlus Sense। बाकी जो रोबोटो है वो फिक्स होता है, सभी लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा ही। लेकिन पहले OneSense और OnePlus Sense केवल मिलते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको जाना है सिस्टम एंड अपडेट में, लैंग्वेज में, और मैं यहाँ पे लैंग्वेज को ऐड करूँगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा डच, मतलब कि जर्मन, मैं करूँगा एस। तो मैंने जर्मन लैंग्वेज को ऐड कर दिया है। तो अगर आप बैक जाओगे सेम सेटिंग्स में, मतलब कि फ़ॉन्ट के सेटिंग्स में, अब आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो पहले इंग्लिश में भी शो होते थे, लेकिन अब यहाँ पे शो होंगे जर्मन के लिए भी, OneSense और OnePlus Sense। मान लो मुझे यहाँ पे ऐड करना है स्पेनिश, तो मैं इसे करूँगा ऐड। तो अगर मैं फिर से ओपन करूँगा फ़ॉन्ट के सेटिंग्स को, तो आप देख सकते हो स्पेनिश के लिए भी आपको शो करेंगे OnePlus के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट OneSense और OnePlus Sense। तो जैसे कि मैंने कहा ये पहले शो होते थे केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लेकिन अब कई सारे लैंग्वेज के लिए भी आपको मिलेंगे ये 2 फ़ॉन्ट। अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट अभी तक शो नहीं हो रहा है तो आपको जाना है बीटा प्रोग्राम में और यहाँ पे आपको करना है अपडेट को चेक इस तरीके से। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये अपडेट जिसका वर्जन है 15.0.2.400। दोस्तों, तो ये थे वो नए फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं OnePlus 13S के जुलाई 2025 के नए अपडेट में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।